हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा ईडियम्स का है और ये हमारा पार्ट 1 है। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो पटवारी, एसएससी, बैंकिंग हो या ऑल अदर एग्ज़ाम जहाँ पर भी हमारा इंग्लिश है, वहाँ पर ये ईडियम्स जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं। जैसे कि देखो, पहला जो हमारा ईडियम्स है क्या है, ए हार्ड नट टू क्रैक। क्या होता है, देखो पहले हमें ईडियम्स को समझना है, उसमें मीनिंग्स क्या है, उसके बाद हमें समझना होगा कि उसका मीन क्या होगा। जैसे कि देखो, पहला जो हमारा ईडियम है क्या है, ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड यानी क्या होता है, मुश्किल, नट यानी होता है अखरोट, और क्रैक यानी होता है तोड़ना। यानी कि देखिए, ए हार्ड नट टू क्रैक यानी कि ये चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये इसके हाथ में क्या है, नट है, और ये इसको हाथों से तोड़ रहा है। तो देखो, एक नट को तोड़ना यानी कि अखरोट को तोड़ना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो जो पहला हमारा इडियम से ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा हमारा, ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि देखो, ए हार्ड नट टू क्रैक, एक नट को तोड़ना कैसा होता है, हार्ड, यानी कि वो हमारा क्या है, एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। ओके दोस्तों, आगे देखिए। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है हमारा ए थॉर्न इन द फ्लैश। ये क्या होता है, देखो थॉर्न, थॉर्न यानी होता है कांटा, और फ्लैश यानी होता है मांस। जैसा कि देखो चित्र में आप देख रहे होंगे, ये कांटा लगा हुआ है कहाँ पे, हाथ में, यानी मांस में। यानी कि देखो इसका क्या मीन्स होगा, इसका ये मीन्स होगा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। एनोयंस यानी होता है बाधा होती है। ओके, यानी कि ऐसी बाधा जो हमेशा आपके काम में आती हो, उसे कहा जाता है ए थॉर्न इन द फ्लैश, यानी कि ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस, हमेशा काम में आने वाली बाधा। ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला जो हमारा इडियम्स है, एट वंस बैक एंड कॉल। देखो, बैक, बैक यानी होता है इशारा होता है, और कॉल यानी होता है, जानते होंगे आप कॉल का मतलब, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना। तो देखो, वंस बैक यानी कि किसी के इशारों पर काम करना। ओके, तो जो हमारा इडियम से क्या है, एट वंस बैक एंड कॉल, यानी देखो इसका क्या मीन्स होगा, इसका ये मीन्स होगा अंडर वंस कंट्रोल, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना या किसी के नियंत्रण में होना। जैसे देखो चित्र में आप देख रहे होंगे कि सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो ड्राइवर है, और पीछे जो दो व्यक्ति है वो उसको संकेत दे रहे, ऐसे गाड़ी चलाओ, ऐसे। ओके, तो ड्राइवर को ऐसा लगता है जैसे कि वो जो पीछे लोग बैठे उसके अंडर में है या कंट्रोल में है। यानी कि क्या मीन्स है इसका, एट वंस बैक एंड कॉल, किसी के कंट्रोल में होना, अंडर वंस कंट्रोल। आगे देखिए दोस्तों। अगला देखो, जो हमारा इडियम्स है सिंपली वैसे तो एन एसिड टेस्ट, यानी कि क्या मीन्स होगा, ए क्रिटिकल टेस्ट। तो ये तो है सिंपली, आप इसे याद रख सकते हो, एन एसिड टेस्ट यानी कि ए क्रिटिकल टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, अगली जो हमारी इडियम्स है, ऑल आइज फॉर एन आइज। ऑल आइज, सभी जो आंखें हैं वो क्या है, फॉर एन आइज, एक ही आंख के लिए है। ओके, ऑल आइज और ऑल आइज फॉर एन आइज, इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होता है टिट फॉर टेट, यानी कि जैसे को तैसा। सुना होगा ये आपने इडियम्स, ऑल आइज फॉर एन आइज, क्या मीन्स होगा, टिट फॉर टेट। आगे देखिए। अगला जो हमारा इडियम्स है, देखो एट वंस, वंस यानी होता है एक बार में ही। ओके, एट वंस, तो इसका क्या मीन्स होगा, एट द सेम टाइम, या प्रॉम्प्टली, या फिर इंस्टेंट, यानी जब किसी कार्य को तुरंत किया जाता है या एक ही समय में करना हो, तो इडियम्स क्या होता है उसमें, एट वंस। ओके, एट वंस, एट द सेम टाइम, और इंस्टेंट। ओके, आगे देखिए। अगली जो हमारी इडियम्स है, एट होम। जैसा कि देखो चित्र में आप देख रहे होंगे, ये लड़का है जो कहाँ पर है, घर पर है। अगर हम घर पर होते हैं तो क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। ओके, तो एट होम यानी कि क्या मीन्स होगा, कंफर्टेबल होना। ओके, कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति में होना। ओके, अगली जो इडियम से देखो, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, इसका देखो क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि देखो ये चित्र में देखो क्या है कि ये
स्टूडेंट हैं जो, और ये सामने कौन खड़ा है, टीचर खड़ा है। तो देखो किसी स्टूडेंट ने टीचर से पूछा कि मैम इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैम ने कहा बेटा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ऑल इन ऑल यानी कि सारा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ तो देखो क्या था इसमें कि ये क्या कहा उसने, ऑल इन ऑल यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारा इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो जो इडियम से हमारा ऑल इन ऑल, इसका क्या मीन होगा, इसका मीन होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए अगली जो हमारी इडियम्स है, एक्ल्स हेल्स, ये क्या होता है देखो, ये जो एक्ल्स हिल्स होता है, जो हमारी हिल्स होती है उसकी जो नीचे वाली हड्डी होती है जिस पे हमारा सारा शरीर टिका होता है, उसे कहा जाता है एक्ल्स हिल। इसका देखो क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कमज़ोर पक्ष, यानी कि ए स्मॉल बट फेटल वीकनेस, किसी इंसान की जो कमज़ोरी होती है या कोई कमज़ोर पक्ष होता है, ओके, उसे ही कहा जाता है एक्ल्स हिल्स। ओके, एक्ल्स हिल्स, ए स्मॉल एक छोटा लेकिन कैसा है, फेटल वीकनेस इम्पोर्टेंट किसी की कमज़ोरी, ओके, उसे क्या कहा जाता है, एक्ल्स हिल्स। आगे देखिए, एड फ्यूल टू फायर, फायर यानी आग, और आग में क्या ऐड करना, फ्यूल ऐड करना। जैसा कि देखो ये जो व्यक्ति है वो आग में क्या डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, फ्यूल डाल रहा है, यानी कि ये देखो कर क्या रहा है, ये आग को और बढ़ा रहा है, भड़का रहा है। यानी कि देखो इसका जो क्या मीन्स होता है, एड फ्यूल टू फायर, यानी कि टू मेक ए मैटर वर्स, यानी कि किसी भी मैटर को क्या होना, और बिगाड़ देना। वर्स यानी क्या होता है, बिगाड़ना। तो जब हम किसी मैटर को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं तो उसे कहा जाता है एड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट देखिए, एन आर्म चेयर जॉब, जैसा कि देखो सामने बंदा बैठा हुआ है जॉब पे, आरामदायक जॉब है और साथ में क्या है, अच्छी इनकम है, तो इससे ही हम कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि गुड इनकम जॉब, अच्छी तुम्हारी क्या हो, इनकम हो, और उसके साथ क्या हो, हाई कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो, ओके, उसे ही हम कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड यानी होता है लालच। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एन एक्स, एक्स यानी क्या होती है जानते होंगे आप, कुल्हाड़ी होती है, एक्स मीन्स, तो एन एक्स टू ग्राइंड, इसका क्या मीन्स होगा कि समथिंग डन, कोई भी कार्य करना, किसके लिए, फॉर सेल्फिश रीजन, अपने स्वार्थ के लिए, ओके, अपने लालच के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कहा जाता है एन एक्स टू ग्राइंड। ओके दोस्तों, एन एक्स टू ग्राइंड क्या मीन्स होगा इसका, इसका मीन्स होगा समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीज़न, अपने लालच के लिए कोई कार्य करना। नेक्स्ट देखिए अगली जो हमारी इडियम्स हैं, एन आयरन विल, आयरन विल, आयरन विल, आयरन यानी क्या होता है जानते होंगे आप, लोहा। तो एन आयरन विल क्या मीन्स होगा इसका, इसका मीन्स होगा स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, उसे कहा जाता है आयरन विल, अपनी एक इच्छा किसी भी चीज़ को पाने की, उसे हम एक आयरन विल कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन ओल्ड फ्लेम, देखो फ्लेम यानी होती है आग, होती है चिंगारी होती है, तो एन ओल्ड फ्लेम यानी एक पुरानी आग। इसका देखो क्या मीन्स होता है, ए पर्सन वन हैड ए रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, जब कोई हमारा ओल्ड लव होता है या कोई पुराना साथी होता है उसके साथ जब हमारा कोई क्या हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि पुरानी आग, या उसे हम कह सकते हैं पुराना प्यार। जैसा कि देखो आप शायद चित्र में देख रहे होंगे जी, ओके, समझ गए होंगे, ओल्ड फ्लेम एक पुराना प्यार। आगे देखिए, एन ओल्ड हेड, ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, क्या है इसमें देखो कि ओल्ड हेड से तो कैसा है, ओल्ड है, और जो सोल्जर है हमारे वो कैसे हैं, यंग हैं। यानी कि देखो जब एक व्यक्ति कम उम्र में अधिक समझदार होता है या एक्सपीरियंसेस होता है, उसे ही कहा जाता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग पर्सन, यंग पर्सन के सोल्जर पर पुराना सिर होना। तो देखो क्या मीन्स इसका कि ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक एंड टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन,
यानी कि एक चाइल्ड है, यंग पर्सन है जो कैसे थिंक करता है, सोचता है, कैसे ओल्डर की तरह या फिर एक एक्सपीरियंसड पर्सन की तरह। ओके, उसे हम कह सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। आगे देखिए एन ओलाइव ब्रांच। इसका देखो क्या मीन्स होता है, इसका सिंपल ही वैसे तो इसका जो मीन्स होता है पीस रिक्वेस्ट, यानी कि शांति निवेदन। जब हम किसी से शांतिपूर्वक निवेदन रिक्वेस्ट की जाती है तो उसे कहा जाता है ए ओलाइव ब्रांच। ओके, आगे देखिए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी होता है झगड़ा, झगड़ा होता है या इसे विवाद भी हम कह सकते हैं। तो देखो एप्पल जो कि क्या है, झगड़े की क्या एक कारण है। ओके, जैसा कि आप देखो चित्र में देख रहे होंगे, ये जो दो लेडीज़ है और ये जो खड़ी है उसके पास क्या है, एप्पल है, और ये दोनों ही एप्पल के लिए क्या झगड़ा आपस में कर रही है। तो क्या मीन्स होगा इसका, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का जो कारण होता है उसे कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट देखिए एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का क्या होना, एप्पल होना। इसका देखो सिंपल क्या मीन्स होता है कि वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, यानी कि किसी का बहुत प्यारा होना, दुलारा होना, लोएबल होना, उसे हम कह सकते हैं एप्पल ऑफ वंस आए, किसी की आँख का तारा होना, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आए। नेक्स्ट देखिए एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल किस में होना, पाई ऑर्डर में होना, ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में होना। क्या मीन्स है इसका, इन गुड कंडीशन यानी बिल्कुल ठीक हालात में होना। जैसे कि चित्र में आप देख रहे होंगे जो व्यक्ति है बिल्कुल अच्छी हालात में है, खुश है, यानी कि क्या है वो एप्पल पाई ऑर्डर है। ओके, एप्पल पाई ऑर्डर इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना, खुश होना। आगे देखिए एट ए लॉस। एट ए लॉस, इसका देखो क्या मीन्स होगा, टू बी अनेबल टू डिसाइड, जब किसी चीज़ का डिसाइड ना कर पाना उसे ही हम कह सकते हैं एट ए लॉस। जैसा कि ये चित्र है, जो ये लड़का है वो कंफ्यूज है, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, तो यानी कि क्या मीन्स इसका, एट ए लॉस। नेक्स्ट देखिए एट ए पिंच। देखो पिंच यानी क्या होता है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे इसे कहा जाता है पिंच। ओके, देखो एट ए पिंच, जब हम किसी को भी पिंच करते हैं तो सामने वाले को क्या होता है, पेन होता है, और वो क्या होता है, मुसीबत में होता है। ओके, तो देखो एट ए पिंच इसका क्या मीन्स होगा, इसका मीन्स होगा इन ए ट्रबल। ट्रबल यानी किसी समस्या में होना, मुसीबत में होना। ओके, उसे हम कह सकते हैं एट ए पिंच। आगे देखिए एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स यानी जानते होंगे आप, हाथ होता है। ओके, लेंथ यानी लंबाई। तो देखो जैसा कि चित्र में देख रहे होंगे, ये जो लड़की है वो इस मैन के जो है आर्म्स लेंथ पर खड़ी हुई है। यानी कि देखो इसका क्या मीन्स है कि जो भी हमारी कठिनाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनको अपने से दूर रखना। ओके, अवॉइड बिकम टू फ्रेंडली, या किसी को दोस्ती न करना, इसका ये मीन्स हो सकता है। ओके, एट आर्म्स लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी से फ्रेंडली होने से बचना या किसी को दूर रखना, समस्याओं को, बीमारियों को, इनको, उसे हम कहते हैं एट आर्म्स लेंथ। आगे देखिए एट डेगर्स ड्रोन। डेगर्स यानी देखो क्या होता है, डेगर्स यानी होता है खंजर, और ड्राउन यानी होता है तैयार रखना। तो देखो हम जब, या कोई भी पर्सन खंजर हमेशा क्या रखता है, तैयार, यानी कि उसकी किसी के साथ क्या है, दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है, उसे ही कहा जाता है एट डेगर्स ड्रोन, यानी कि टू हैव बिटर एनमिटी, यानी कट्टर दुश्मनी होना। नेक्स्ट देखिए एट ईज यानी देखो क्या होता है, ईज यानी होता है आराम। ओके, ईज यानी क्या होगा, आराम होगा, यानी आराम पे होना। तो देखो हम आराम पे कब होते हैं, जब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, किसी प्रकार का पेन नहीं हो, तो हम क्या होते हैं, एट ईज यानी कि आराम पर होते हैं। जैसे कि सामने व्यक्ति बैठा हुआ आराम से है, कोई चिंता नहीं है। तो देखो एट ईज क्या मीन्स होगा इसका, इसका मीन्स होगा फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी। एंग्जाइटी यानी चिंता होता है, तो चिंता और पेन से क्या होना, फ्री होना, इसका मीन्स होता है एट ईज। आगे देखिए एट वंस फिंगर एंड, यानी कि देखो किसी की फिंगर, उंगली के अंत तक जानकारी होना, उसे हम कह सकते हैं एट वंस फिंगर एंड। क्या मीन्स होगा इसका, इसका देखो जो मीन्स होता है कि टू हैव कंप्लीट नॉलेज या टू बी एक्सपर्ट इन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीटली जानकारी होना, नॉलेज होना, उसे हम कहते हैं एट वंस फिंगर
एंड्स। ओके, यानी किसी की उंगली के एंड तक की जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट देखिए, एट वंस वीट एंड। वीट यानी क्या होता है, दिमाग होता है, उसे हम वीट कहते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं। तो देखो किसी की बुद्धि का अंत हो जाना, यानी कि देखो इसका जो मीन्स होता है वो होता है पजल होना, कंफ्यूज होना या परप्लेक्स। इन तीनों का मीन्स होता है कंफ्यूज होना। ओके, तो एट वंस विट एंड यानी कि इसका मीन्स क्या होगा, कंफ्यूज हो जाना। ओके, एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट देखिए, एट 6 and 7। 6 and 7 क्या मीन्स होगा इसका, जैसा कि देखो चित्र में देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें क्या हुई है, बिखरी हुई है, ऑर्डर में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि ये सब क्या है, एट 6 and 7 से। ओके, यानी कि इन डिसऑर्डर होना, अस्त व्यस्त होना। जब कोई चीज़ अपने ऑर्डर में नहीं है, अस्त व्यस्त है, तो उसे कहा जाता है एट 6 and 7। ओके, एट 6 and 7। नेक्स्ट देखिए, एट स्टेक। देखो स्टेक यानी होता है दांव होता है, स्टेक यानी दांव पर होना, यानी कि जब हम किसी चीज़ का दांव लगा देते हैं, यानी कि देखो उसमें हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। तो एट स्टेक पर होना यानी कि एट रिस्क या इनसिक्योर होना, उसे हम कह सकते हैं एट स्टेक होना। ओके दोस्तों, आगे देखिए, अगला जो हमारा इडियम्स है, एट द 11th हावर, यानी कि 11वें घंटे पर किसी काम को करना। यानी कि देखो जब हमने देखा होगा घड़ी में जो हमारा टाइम होता है 12 बजे तक का होता है, 11 बजे के बाद 1 घंटे बाद क्या होता है, 12 के बाद जो हमारी सुई है वो 1 पर चली जाती है। तो देखिए एट द 11th हावर, यानी जब किसी काम को हम लास्ट समय में करना पसंद करते हैं तो उसे हम कहते हैं एट द 11th हावर, यानी कि एट लास्ट मोमेंट, किसी काम को लास्ट मोमेंट पर करना, एट द 11th हावर। नेक्स्ट देखिए, अगली जो हमारी इडियम्स है, ए मैन ऑफ स्ट्रो। स्ट्रो यानी देखो क्या होता है, घास फूस होता है। तो एक जो व्यक्ति है जो किसका है, घास फूस का है, जैसा कि देखो आप चित्र में देख रहे होंगे। यानी कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, मामूली व्यक्ति है, इसकी कोई सुनता नहीं है, खड़ा रहता है हमेशा। यानी कि देखो इसका क्या मीन्स होगा, जो हमारा इडियम्स है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, की ए मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज आउन, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि जो मामूली व्यक्ति होता है जिसकी कोई भी सुनता नहीं है, उसे ही हम कह सकते हैं ए मैन ऑफ स्ट्रो। आगे देखिए, ए ब्लैक शिप। ब्लैक शिप देखो क्या मीन्स होगा इसका, जैसे कि यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, सारी जो हमारी भेड़ है वो कैसे होती है, सफ़ेद होती है। और अगर एक भेड़ भी कैसी है, ब्लैक है, तो वो कैसी दिखती है, अजीब सी दिखती है, भद्दी सी दिखती है। यानी कि देखो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए कैसे हो, अनलक्की हो, या फिर जिसका करेक्टर कैसा हो, बेड करेक्टर हो, उसे ही हम कह सकते हैं ए ब्लैक शिप। ओके दोस्तों, ए ब्लैक शिप यानी कि एन अनलक्की एंड बेड करेक्टर पर्सन। नेक्स्ट देखिए, अगली जो हमारी इडियम्स है, एट ए स्नेल्स पेस। स्नेल्स यानी देखो क्या होता है, घोंघा, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसकी देखो जो हमारी स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है और ये धीरे धीरे चलता है। तो देखो एट ए स्नेल्स पेस होना, पेस यानी स्पीड होती है, यानी कि क्या मीन्स होगा, वेरी स्लोली। जब किसी भी काम को बहुत धीमी गति से किया जाता है तो उससे हम कह सकते हैं एट ए स्नेल्स पेस होना। आगे देखिए, अगली जो इडियम्स है, एट लोजर हेड। लोजर यानी देखो लकड़हारा होता है, लोजर हेड होना। कभी शायद आपने लकड़हारे को देखा होगा, वो हमेशा कैसे होता है, गुस्से में होता है। ओके, या फिर आप समझना कि लकड़हारा जो है वो हमेशा कैसे रहता है, गुस्से में या लड़ने के मूड में होता है। तो देखो एट ए लोगर्स हेड, यानी कि इन डिस्प्यूट और टू फाइट, फाइट यानी झगड़ा, यानी कि शत्रुता की स्थिति, उसे हम कह सकते हैं एट लोजर हेड। नेक्स्ट देखिए, ऑल एट सी। ऑल एट सी यानी कि सब कुछ समुद्र में होना। तो देखो शायद ये व्यक्ति आपको देख रहा होगा, ये समुद्र के बीच में, तो जब हम समुद्र में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि किस तरफ कौन सी दिशा है या क्या है, क्योंकि देखो समुद्र में हमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या होता है, कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना है और क्या करना है। तो ऑल एट सी यानी कि कम्प्लीटली कंफ्यूज होना।
आगे देखिए एन वाइट एलिफेंट, इसका देखो क्या मीन्स होता है। वाइट एलिफेंट होना यानी कि एन एक्सपेंसिव, यानी कि एक जो चीज़ है हमारी वो कैसी है, एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, बट यूजलेस, किसी भी काम की नहीं है। यानी कि कोई वस्तु महंगी तो है लेकिन बेकार है, उसे ही कह सकते हैं ए वाइट एलिफेंट। आगे देखिए एक्स आउट होना। एक्स जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये जो एक्स है वो इससे क्या हो गई, आउट हो गई है, यानी कि क्या हो गया, टू टर्न आउट, यानी किसी चीज़ को बाहर करना, उसे कहते हैं एक्स आउट होना। नेक्स्ट देखिए ए मैन ऑफ गॉड, इसे तो जानते होंगे आप। ए मेल प्राइस्ट जो होता है जिससे हम कहते हैं पुजारी, ओके, उसे कह सकते हैं हम ए मैन ऑफ गॉड, जो भगवान का आदमी होता है। आगे देखिए ए मैच मेड इन हेवन, हेवन यानी स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग में किसी प्रकार का मैच होना, यानी कि देखो जब आप किसी के साथ या आपका पार्टनर है वो अच्छा है, आप उसके साथ खुश हो, अच्छा जीवन बिता रहे हो, यानी कि आपका जो मैच है वो कैसे स्वर्ग में बना है, ऐसा फील होता है। तो देखो क्या मीन्स है इसका, ए हैप्पी एंड हारमोनियस, हारमोनियस यानी फ्रेंडली होता है। मैरिज और पार्टनरशिप, एक खुशी देने वाली शादी और जो साथी है उसके लिए हम कह सकते हैं ए मैच मेड इन हेवन। आगे देखिए आर्ग्यू आइज, आर्ग्यू आइज क्या होता है, जैसे देखो आपने कभी बिल्ली को देखा होगा, वो हमेशा चूहे के लिए कैसी सतर्क रहती है, चौकस रहती है, उसकी आंखें हमेशा किसे ढूंढती रहती है, चूहे को, क्यों कब चूहा दिखे और फटाक से पकड़ के खा जाती है। तो देखो आर्ग्यू आइज यानी क्या होता है, केयरफुल होना, ऑब्जर्वेंट होना, यानी हमेशा कैसे सतर्क रहना, चौकस रहना। आगे देखिए अगेंस्ट ऑल ओड्स, ओड्स यानी क्या होता है, देखो विपरीत जो डिफ़िकल्टी वगैरह होती है उसके लिए हम ओड्स का प्रयोग किया जाता है। तो देखो अगेंस्ट ऑल ओड्स यानी कि क्या होता है, डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टीज़, यानी कई समस्याओं के बावजूद भी जब किसी कार्य को किया जाता है या किसी के हम खिलाफ होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं अगेंस्ट ऑल ओड्स। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि ए लॉफिंग स्टॉक, लॉफिंग स्टॉक इसका देखो क्या मीन्स होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है जो क्या है, एक लॉफिंग स्टॉक बन चुका है। लॉफिंग स्टॉक यानी कि मजाक का पात्र होना। तो देखो ए पर्सन और थिंक दैट इज़ रिगार्डेड एज वेरी फूलिश और रिडिक्यूलस, यानी रिडिक्यूलस यानी देखो मजाक होता है, हास्यास्पद जिसे कहा जाता है। स्ट्रेंज पर्सन, एक पर्सन जो क्या है किसी के लिए हंसी का पात्र बन चुका है, उसे हम कह सकते हैं ए लॉफिंग स्टॉक का। नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारा इडियम से ऑल आइज, ऑल आइज सभी आंखें, इसका देखो क्या मीन्स होगा, वॉचिंग वेरी क्लोजली, जब किसी चीज़ को हम बहुत क्लोज से देखते हैं या ध्यानपूर्वक देखते हैं उसे हम कह सकते हैं ऑल आइज। आगे देखो अगली जो हमारी इडियम से ए फार क्राई, फार यानी देखो क्या होता है, फार यानी दूर होता है, क्राई यानी चिल्लाना, यानी हम कहीं दूर जाके चिल्लाते हैं। जैसा कि देखो ये जो हमारा व्यक्ति है वो कहाँ, आसमान में जाके चिल्ला रहा है, यानी कि देखो क्या होता है, नोटेबली डिफरेंट, अलग होना, या फिर जैसे हम कह सकते हैं विनम्र होना, जो आप पे चिल्लाता नहीं है पर आपसे दूर जाके चिल्लाता है, वो कैसा है, विनम्र है, नोटेबली डिफरेंट है, यानी कि ए फार क्राई। नेक्स्ट देखिए अगला जो हमारा इडियम्स है एट ए लूज एंड, लूज यानी क्या होता है, हारना होता है, एंड यानी किनारा। एट ए लूज एंड यानी कि आइडल अनऑक्यूपाइड, यानी कि बिना काम या बेकार, जब कोई आदमी बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता, बिना काम बैठा रहता है, जैसे कि सामने बैठा हुआ है, इसके लिए हम इडियम से क्या काम में लेते हैं, एट ए लूज एंड। नेक्स्ट देखिए अगली जो हमारी इडियम से एट क्लोज क्वार्टर, इसका देखो क्या मीन्स होगा, सिंपली वैसे तो कि क्लोज एग्जामिनेशन, जब हमारा जो एग्जामिनेशन वो कैसा क्लोज है, पास में है तो उसे हम कह सकते हैं एट क्लोज क्वार्टर। नेक्स्ट देखिए ए शॉट इन द आर्म, आर्म यानी देखो हाथ, भुजा जिसे कहते हैं, तो शॉट यानी जैसे कि आप जानते होंगे, ओके, शॉट यानी टीका खाना। तो देखो ए शॉट इन द आर्म्स यानी कि टू एनकरेज, एनकरेज यानी किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित होना। जैसे कि देखो कोरोना का टाइम है, आपने शायद टीका खाया होगा और टीका खाने के बाद आपने कैसा महसूस किया होगा,
प्रोत्साहित, आपका जो उत्साह है बढ़ गया होगा किसी काम को लेकर कि मैंने टीका खा लिया है, अब मुझे कोरोना का कोई भी डर नहीं है। तो देखो यही है कि ए शॉट इन द आर्म यानी कि टू एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना या होना। आगे देखिए इन ए लाइव वायर, वायर यानी देखो तार होता है, जैसे कि आपने घर पे बिजली का तार देखा होगा, जैसे कि हमारी लाइट वगैरह जो आती है तो कोई भी चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती है। ये सारा जो हमारा कार्य है वो किससे होता है, वो एक वायर से होता है। तो देखो सेम हमारा लाइफ का भी एक वायर होता है जो हमें क्या बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। ओके, तो जो हमारा आइडियम्स है ए लाइव वायर, क्या मीन्स है इसका मीन्स है एनर्जेटिक होना, ऊर्जावान होना। आगे देखिए अगला जो हमारा एडियम्स है एक क्लोज शेफ, इसका देखो क्या मतलब होता है। क्लोज शेफ यानी होता है बाल बाल बचना। सुना होगा शायद ये आपने हिंदी में कि जब हम किसी कार्य को करते हैं या कुछ भी दुर्घटना होने से थोड़ा बहुत बच जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैं तो आज बाल बाल बचा हूँ। इसका देखो इंग्लिश में जो एडियम्स है वो होता है हमारा एक क्लोज शेफ, यानी कि देखो समथिंग अचीव बाय ए नैरो मार्जिन, यानी किसी से बाल बाल बचना या किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्रकट करना, उसे ही हम कहते हैं एक क्लोज शेप। आगे देखिए अगली जो हमारी इडियम्स है ए वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड यानी होता है देखो जंगली, गूज यानी बतख, और चेज यानी होता है पीछा करना। जब यानी कि किसी जंगली बतख का पीछा करना, उसका क्या मीन्स होता है ए वाइल्ड गूज चेज। जैसा कि देखो ये जो हमारा व्यक्ति है वो इस बतख का पीछा कर रहा है, पर वो जानता है देखो वो इसे कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो बतख की जो स्पीड होती है, वाइल्ड जो गूज होता है वो काफ़ी तेज़ होती है। ओके, तो देखो यानी कि क्या मीन्स होता है इसका मीन्स होता है टू ट्राई टू इम्पॉसिबल, यानी फालतू का प्रयत्न करना, एफर्ट करना, उसे हम कहते हैं ए वाइल्ड गूज चेज। आगे देखिए अगली जो हमारी इडियम्स है एन ओपन बुक। ओपन बुक यानी खुली किताब। जैसा कि देखो जब कोई किताब अगर खुली है तो हम उस किताब में से कुछ भी रीड कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि किताब किसके बारे में है, क्या है। तो देखो एन ओपन बुक, इसका क्या मीन्स होता है कि टू हैव नो सीक्रेट, यानी जब किसी व्यक्ति का कोई भी सीक्रेट ना होता, जो व्यक्ति खुश रहता है, खुशामद होता है, ओपन में होता है, हमेशा किसी भी बात को छिपाता नहीं है, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं एन ओपन बुक। एन ओपन बुक टू हैव नो सीक्रेट, जिसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, सब बातें बताता है। आगे देखो एन पेनलोप्स वेब। देखो पेनलोप्स वेब, इसका देखो क्या मीन्स होता है एन एंडलेस जॉब, कभी न ख़त्म होने वाली नौकरी। ऐसी नौकरी जो कभी भी ख़त्म नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं पेनलोप्स वेब। जैसा कि देखो जो वेब होता है यानी कि इंटरनेट वगैरह जब हम चलाते हैं तो उसका देखो कनेक्शन चारों तरफ से बड़ा सा क्या होता है नेटवर्क होता है, जो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, हमेशा चलता रहेगा। ओके, तो एन पेनलोप्स वेब यानी कि एन एंडलेस जॉब, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो। आगे देखिए ए श्योर पॉइंट विथ। श्योर यानी देखो क्या होता है, यहाँ कड़वा होता है इसका मीन्स। तो देखो ए श्योर पॉइंट विथ यानी क्या, ए सब्जेक्ट दैट मेक यू फील एंग्री और अपसेट, यानी एक ऐसा कारण विषय जो आपको क्या बनाता है, एंग्री बनाता है, अपसेट बनाता है, या कोई पीड़ादायक विषय होता है, उसे हम कह सकते हैं ए श्योर पॉइंट विथ। नेक्स्ट देखिए ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट यानी देखो बिजली होती है, द ब्लू आसमान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि देखो आपने कभी कभी आसमान में बिजली चमकती हुई देखी होगी या गिरती भी देखा होगा। इसमें देखो क्या होता है, बिजली का कोई भी पता नहीं होता, वो कहीं भी गिर सकती है। तो देखो ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ द न्यूज़ और इवेंट, ऐसी घटना जिसका कोई भी पता नहीं हो, आकस्मिक हो या कभी भी घटित हो सकती है, उसे कह सकते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे देखिए ए बिग ड्रो, यानी कि देखो जब कोई चीज़ हम बिग ड्रो यानी क्या होता है खींचना, जब कोई हम बड़ी सी चीज़ खींचते तो देखो शायद आपने देखा होगा सभी का ध्यान उस तरफ चला जाता है, या आपने कभी स्कूल में कॉलेज में बोर्ड पर कोई भी टीचर अगर कोई बिग ड्रो या कोई भी चित्र वगैरह बनाता है तो सबका उसके तरफ क्या होता है ध्यान आकर्षित होता है। तो देखिए
ए बिग ड्रो, इसका क्या मीन्स होगा? टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन, सक्सेस, यानी कि किसी का ध्यान खींचना या सफलता पाना, इसका मीन्स होता है ए बिग ड्रो, टू गेट अट्रैक्शन। आगे देखिए, ए शॉट इन द डार्क, डार्क यानी होता है अंधेरा, इसका देखो क्या मीन्स होता है? अंधेरे में तीर चलाना, यानी कि देखो कि ए गेस, अनुमान लगाना, विथआउट नोविंग, बिना जाने, वोट द रिजल्ट विल बी, कि क्या इसका परिणाम होगा, ये बिना जाने ही अनुमान लगाना, इसे क्या कह सकते हैं? ए शॉट इन द डार्क, यानी कि अंधेरे में तीर चलाना। आगे देखिए, अगला जो हमारा इडियम्स है, देखो क्या है? ए हार्ड एज ए नेल, नेल यानी क्या होता है? नाखून होता है, यानी नाखून की तरह कैसा होना? हार्ड होना, टफ होना, यानी कि देखो कैसा होना व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसा होता है? निर्दयी होता है, काइंडनेस होता है, ठीक है, जिसके दिल में किसी के लिए बिल्कुल भी क्या नहीं हो? सिंपत्ति नहीं हो। टू शो नो सिंपत्ति, काइंडनेस और फियर, उसे के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एज हार्ड एज ए नेल, नेल की तरह कैसा होना? हार्ड होना, यानी कि टू शो नो, जो कभी भी नहीं दिखाता सिंपत्ति, काइंडनेस, फियर, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? एज हार्ड एज ए नेल। आगे देखिए, ए क्लोज बुक, जैसा कि देखो पहले जो हमारा इडियम्स था वो क्या था? एन ओपन बुक था, और ये सेकंड हमारा क्या है? ए क्लोज बुक है। तो देखो जैसा कि ये किताब हमारी वो कैसी है? क्लोज है, यानी कि हम इस किताब के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते, ये किताब क्या है, किसके लिए है। ओके, तो देखो ए क्लोज बुक, इसका क्या मीन्स होगा? कि द सब्जेक्ट और पर्सन दैट यू नो नथिंग अबाउट, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, उसे हम क्या कहते हैं? ए क्लोज बुक, यानी कि अपरिचित विषय या इंसान। आगे देखिए, ए मंथ ऑफ संडे, ओके, संडे का एक क्या होना? मंथ होना। जैसा कि देखो आपने देखा होगा कि जैसे संडे होता है और फिर हमारा जो स्कूल स्टार्ट होता है या फिर ड्यूटी वगैरह जो भी स्टार्ट होती है, तो फिर हमें संडे का इंतज़ार होता है। ऐसा लगता है कि जैसे संडे है वो हमारा बहुत दिनों बाद है। तो देखिए, ए मंथ ऑफ संडे है, यानी कि क्या होगा इसका मीन्स? ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से। ओके, हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सुपर राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।